नमस्ते दोस्तों, ऑडियो पन्ना पर आपका स्वागत है। आज हम दुनिया की सबसे चर्चित और प्रभावशाली किताबों में से एक रॉबर्ट ग्रीन की द 48 लॉज ऑफ पावर, शक्ति के 48 नियम के बारे में बात करेंगे। यह किताब हमें सिखाती है कि शक्ति कैसे काम करती है, इसे कैसे हासिल किया जाता है और कैसे सुरक्षित रखा जाता है। आइए इन सभी 48 नियमों को उनके मुख्य भागों के अनुसार उदाहरणों एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। भाग 1, शक्ति की नींव, नियम 1-10। ये नियम आपको सिखाते हैं कि अपनी स्थिति को कैसे सुरक्षित रखें और दूसरों के सामने खुद को कैसे पेश करें। नियम 1, अपने मालिक से कभी आगे न निकलें। उदाहरण, अगर आप अपने बॉस से ज्यादा स्मार्ट दिखने की कोशिश करेंगे तो वे असुरक्षित महसूस करेंगे और आपको रास्ते से हटा देंगे। निकोलस फुके ने किंग लुई 14 को प्रभावित करने के लिए भव्य पार्टी दी, पर राजा को लगा कि फुके उनकी जगह लेना चाहता है और उसे जेल में डाल दिया गया। नियम 2, दोस्तों पर बहुत अधिक भरोसा न करें, दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। उदाहरण, दोस्त अक्सर ईर्ष्या के कारण आपको धोखा दे सकते हैं, जबकि एक पुराना दुश्मन जिसे आपने काम पर रखा है खुद को साबित करने के लिए ज्यादा वफादार रहेगा। नियम 3, अपने इरादों को छिपाकर रखें। उदाहरण, यदि लोग नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं तो वे आपका विरोध नहीं कर पाएंगे। अपनी योजना का खुलासा तब तक न करें जब तक उसे रोकना नामुमकिन न हो जाए। नियम 4, हमेशा जरूरत से कम बोलें। उदाहरण, लुई 14 अक्सर अपनी बात का जवाब सिर्फ आई शैल सी, मैं देखूंगा, कहकर देते थे। कम बोलने से आप शक्तिशाली और रहस्यमयी लगते हैं। नियम 5, अपनी प्रतिष्ठा, रेपुटेशन की जान देकर रक्षा करें। उदाहरण, एक बार प्रतिष्ठा खराब हो जाए तो लोग आप पर हमला करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में डेजर्ट फॉक्स रोमेल की प्रतिष्ठा मात्र से ही दुश्मन सेनाएं फालतू डरकर पीछे हट जाती थीं। नियम 6, हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। उदाहरण, गुमनामी शक्ति की दुश्मन है, चाहे विवादित होकर या अलग दिखकर हमेशा चर्चा का विषय बने रहें। नियम 7, दूसरों से काम करवाएं लेकिन श्रेय खुद लें। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने कई आविष्कारकों की टीम का इस्तेमाल किया, लेकिन दुनिया उन्हें ही महान आविष्कारक के रूप में जानती है। नियम 8, लोगों को अपने पास बुलाएं, जरूरत पड़ने पर चारे का इस्तेमाल करें। उदाहरण, जब आप दूसरों को अपने पास लाते हैं तो नियंत्रण आपके हाथ में होता है। सामने वाले को लालच दें ताकि वो आपके जाल में आए। नियम 9, तर्क से नहीं, अपने कार्यों से जीतें। उदाहरण, बहस करने से केवल नाराजगी पैदा होती है। अपनी बात साबित करने के लिए परिणाम दिखाएं, भाषण न दें। नियम 10, संक्रमण, दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूर रहें। उदाहरण, नकारात्मकता एक बीमारी की तरह है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करते हैं जो खुद अपनी समस्याओं का कारण है तो आप भी उनके साथ डूब जाएंगे। भाग 2, नियंत्रण बनाए रखना, नियम 11-20। यहां ध्यान इस बात पर है कि आप दूसरों को अपने ऊपर निर्भर कैसे रखें। नियम 11, लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखें। उदाहरण, अपनी स्किल्स को इतना अनमोल बनाएं कि आपके बिना काम न चल सके। जो अपरिहार्य है वो कभी निकाला नहीं जाता। नियम 12, अपनी ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल अपने शिकार को निहत्था करने के लिए करें। उदाहरण, एक छोटी सी सच बोलने वाली बात या उपहार सामने वाले का शक खत्म कर देता है, जिससे आप अपना बड़ा खेल खेल सकें। नियम 13, मदद मांगते समय लोगों के स्वार्थ का सहारा लें, उनकी दया का नहीं। उदाहरण, किसी को ये मत याद दिलाएं कि आपने उनके लिए क्या किया, बल्कि ये दिखाएं कि आपकी मदद करने से उन्हें क्या फायदा होगा। नियम 14, दोस्त बनकर मिलें, जासूस की तरह काम करें। उदाहरण, पार्टियों या अनौपचारिक मुलाकातों में लोगों के राज जानें ताकि भविष्य में उनका इस्तेमाल हो सके। नियम 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दें। उदाहरण, यदि आप सांप को आधा छोड़ देंगे तो वो ठीक होकर दोबारा डसेगा। इतिहास गवाह है कि जो दुश्मन पूरी तरह खत्म नहीं किए गए उन्होंने पलटवार किया। नियम 16, अपनी अनुपस्थिति से अपना सम्मान बढ़ाएं। उदाहरण, बहुत ज्यादा उपलब्ध रहने से आपकी वैल्यू कम हो जाती है। समय समय पर गायब होने से लोग आपको याद करते हैं और आपका रुतबा बढ़ता है। नियम 17, दूसरों को डर और अनिश्चितता के माहौल में रखें। उदाहरण, यदि आपके काम का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता तो वे डरकर आपकी बात मानेंगे। बॉबी फिशर ने शतरंज में अपनी चालों को इतना अनिश्चित रखा कि उनके विरोधी मानसिक रूप से हार गए। नियम 18, खुद को बचाने के लिए किले न बनाएं, अकेलापन खतरनाक है। उदाहरण, समाज से कटकर आप जानकारी और सुरक्षा दोनों खो देते हैं। भीड़ के बीच रहें ताकि आपको जानकारी मिलती रहे। नियम 19, जाने कि आप किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। उदाहरण, गलत व्यक्ति को अपमानित न करें। कुछ लोग शांत दिखते हैं पर वे बहुत बड़े बदला लेने वाले हो सकते हैं। नियम 20, किसी के प्रति भी प्रतिबद्ध कमिट न हों। उदाहरण, किसी भी एक पक्ष का साथ न दें। खुद को स्वतंत्र रखें ताकि दोनों पक्ष आपको अपनी ओर खींचने के लिए आपके पास आएं। भाग 3, रणनीति और पैंतरेबाजी,
नियम 21-30। ये नियम खेल खेलने और दूसरों को भ्रमित करने के बारे में है। नियम 21, मूर्ख दिखने के लिए मूर्ख बने, अपने शिकार से ज्यादा स्मार्ट न दिखें। उदाहरण, यदि सामने वाला सोचता है कि वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है तो वो सतर्क नहीं रहेगा। इससे आपको वार करने का मौका मिलेगा। नियम 22, समर्पण की रणनीति का उपयोग करें, कमजोरी को शक्ति में बदलें। उदाहरण, जब आप कमजोर हों तो लड़कर हारने के बजाय सरेंडर कर दें। इससे आप समय खरीद सकते हैं और दुश्मन को शांत कर सकते हैं। नियम 23, अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। उदाहरण, 10 जगह छोटे गड्ढे खोदने के बजाय एक जगह गहरा कुआं खोदें। अपनी ऊर्जा को एक लक्ष्य पर लगाएं। नियम 24, एक आदर्श दरबारी कोर्टियर की तरह व्यवहार करें। उदाहरण, दरबारी की तरह दूसरों की तारीफ करें, शिष्टाचार दिखाएं और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी शक्ति बढ़ाएं। नियम 25, खुद को फिर से गढ़ें, रिक्रिएट योरसेल्फ। उदाहरण, समाज आपको जो पहचान देना चाहता है उसे स्वीकार न करें। अपनी नई इमेज खुद बनाएं, जैसे अमिताभ बच्चन ने एंग्री यंग मैन की इमेज बनाई थी। नियम 26, अपने हाथों को साफ रखें। उदाहरण, गंदे काम या गलतियों के लिए हमेशा किसी और को बलि का बकरा स्केपगोट बनाएं ताकि आपकी छवि बेदाग रहे। नियम 27, लोगों की विश्वास करने की जरूरत का फायदा उठाएं। उदाहरण, लोग किसी मसीहा या धर्म या नई विचारधारा में विश्वास करना चाहते हैं, उन्हें वो विश्वास दें और वे आपके पीछे चलेंगे। नियम 28, साहस के साथ काम शुरू करें। उदाहरण, हिचकिचाहट खतरनाक है, अगर आप गलती भी कर रहे हैं तो उसे साहस के साथ करें। साहस कमियों को ढक लेता है। नियम 29, अंत तक की योजना बनाएं। उदाहरण, जोश में आकर शुरुआत न करें, हर मुमकिन बाधा और अंत के बारे में पहले से सोचें ताकि आपको सरप्राइज न मिले। नियम 30, अपनी उपलब्धियों को सहज और आसान दिखाएं। उदाहरण, ऐसा न दिखाएं कि आपने कितनी मेहनत की। जब काम आसान लगता है तो आप जादुई और शक्तिशाली नजर आते हैं। भाग 4, मनोवैज्ञानिक प्रभाव। नियम 31-40, दूसरों के दिमाग और उनके विकल्पों को नियंत्रित करने की कला। नियम 31, विकल्पों पर नियंत्रण रखें, दूसरों को वही कार्ड खेलने दें जो आप देते हैं। उदाहरण, सामने वाले को 2 ऐसे विकल्प दें जिनमें से वो जो भी चुने फायदा आपका ही हो। नियम 32, लोगों की कल्पनाओं फैंटेसीज के साथ खेलें। उदाहरण, लोग कड़वे सच से नफरत करते हैं, उन्हें वो सपने दिखाएं जो वे देखना चाहते हैं, वे आपके गुलाम बन जाएंगे। नियम 33, हर व्यक्ति की कमजोरी थंब स्क्रू को पहचानें। उदाहरण, हर इंसान की एक दुखती रग होती है, कोई डर या कोई लालच, उसे ढूंढें और वहीं से कंट्रोल करें। नियम 34, अपने तरीके से शाही बने, राजा की तरह व्यवहार करें। उदाहरण, यदि आप खुद को साधारण दिखाएंगे तो लोग आपको साधारण मानेंगे, खुद को गरिमा के साथ पेश करें। नियम 35, समय के प्रबंधन टाइमिंग की कला में महारत हासिल करें। उदाहरण, कभी भी जल्दबाजी में न दिखें, सही वक्त का इंतजार करें और तब हमला करें जब दुश्मन थक चुका हो। नियम 36, उन चीजों का तिरस्कार करें जिन्हें आप प्राप्त नहीं कर सकते। उदाहरण, किसी छोटी समस्या पर ध्यान देने से वो बड़ी हो जाती है, उसे इग्नोर करना उसे खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है। नियम 37, आकर्षक दृश्य स्पेक्टिकल्स बनाएं। उदाहरण, बड़ी रैलियां लाइटिंग और विजुअल प्रतीक लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं और वे तर्क करना भूल जाते हैं। नियम 38, जैसा चाहें वैसा सोचें लेकिन व्यवहार दूसरों जैसा ही करें। उदाहरण, यदि आप अपनी क्रांतिकारी सोच सबके सामने रखेंगे तो लोग आपको समाज के लिए खतरा मानेंगे। दिखावा परंपरा का करें, सोच अपनी रखें। नियम 39, मछली पकड़ने के लिए पानी को गंदा करें। उदाहरण, अपने दुश्मन को गुस्सा दिलाएं, गुस्से में इंसान गलतियां करता है और आप उस गलती का फायदा उठा सकते हैं। नियम 40, मुफ्त के उपहारों से सावधान रहें। उदाहरण, जो मुफ्त है उसमें अक्सर कोई छुपा हुआ एहसान या कीमत होती है, अपनी कीमत चुकाएं और स्वतंत्र रहें। भाग 5, शक्ति को स्थायी बनाना। नियम 41-48, शक्ति को लंबे समय तक बनाए रखने और बदलाव के साथ ढलने के नियम। नियम 41, किसी बड़े व्यक्ति के पद चिन्हों पर चलने से बचें। उदाहरण, यदि आपके पिता बहुत सफल थे तो आपको उनसे दोगुना करना होगा ताकि आपकी पहचान बने। अपनी अलग राह बनाएं। नियम 42, चरवाहे को मारो तभी भेड़ें बिखरेंगी। उदाहरण, किसी भी समूह में एक मुख्य नेता होता है, उस एक व्यक्ति को बेअसर कर दें, पूरा समूह खुद ब खुद शांत हो जाएगा। नियम 43, दूसरों के दिल और दिमाग पर काम करें। उदाहरण, जबरदस्ती करने से विद्रोह होता है, लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसा महसूस कराएं कि वे अपनी मर्जी से आपकी बात मान रहे हैं। नियम 44, मिरर इफेक्ट से दूसरों को निहत्था करें। उदाहरण, वैसा ही व्यवहार करें जैसा आपका दुश्मन कर रहा है,
इससे वो भ्रमित हो जाएगा कि आप क्या सोच रहे हैं। नियम 45, बदलाव की जरूरत पर बात करें, लेकिन एक साथ बहुत ज्यादा बदलाव न करें। उदाहरण, लोग बदलाव से डरते हैं। यदि आप सत्ता में आए हैं तो पुराने रीति रिवाजों का सम्मान करें और धीरे धीरे बदलाव लाएं। नियम 46, कभी भी बहुत अधिक आदर्श परफेक्ट न दिखें। उदाहरण, अपनी एक दो छोटी कमियां जाहिर करें। बहुत परफेक्ट दिखने से लोग आपसे जलने लगते हैं और पीठ पीछे साजिश रचते हैं। नियम 47, जीत के बाद रुकना सीखें। उदाहरण, जीत के जोश में आप जरूरत से ज्यादा आगे निकल सकते हैं और नए दुश्मन बना सकते हैं। लक्ष्य हासिल होते ही रुक जाएं। नियम 48, निराकार बने, अस्यूम फॉर्मलेसनेस। उदाहरण, कभी भी एक निश्चित आकार या योजना में न बंधें। पानी की तरह बने जो हर बर्तन का आकार ले लेता है। अगर आप स्थिर नहीं रहेंगे तो दुश्मन आप पर सटीक हमला नहीं कर पाएगा। ये थे सत्ता के 48 नियम। याद रहे, ये नियम दुनिया की कड़वी सच्चाई और मानवीय स्वभाव को दर्शाते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें। ऑडियो पन्ना को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगला पन्ना आप मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।